लाइन में है, उनको पता है, ये रियल बात है। अच्छा, तो फिर आप जैसे दिन में 12 घंटे आप गाड़ी चलाते हो, तो और भी चीजों के सामना करना पड़ता होगा, जैसे कि चेकिंग वेकिंग या फिर पुलिस वगैरह से भी दिक्कत होती है? भैया हाँ, इसमें देखिए कि जो काम कर रहा है और पुलिस क्या जो है कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी हो, मतलब टैक्सी के नाम पे जो कि मतलब है कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, लोग देते हैं, रिस्पेक्ट करते ही नहीं, मतलब जो है कि भाई कहीं भी दिन में, लेकिन ठीक है, काम है, अब जैसे हम चला रहे हैं तो हमको पता है कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कौन सी जगह थोड़ी सेफ है, कौन सी जगह, कौन सा एरिया अच्छा अच्छा है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो इस लाइन में नए लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं। क्योंकि सब वो सर्टेन मतलब फेस नहीं कर पाते दिक्कतों को, है ना, इतनी सारी प्रॉब्लमें फेस होती हैं। अच्छा, जैसे सवारियां मिलती, क्या ऐसी भी मिलती हैं कुछ ऐसे जो किराया ना दे, या फिर बदतमीजी ज्यादा कर जाएं, या फिर कह सकते कई कई बार बहुत ज्यादा हद पार हो जाती है, क्या ये सब चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं? देखिए भाई, ऐसा मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन लोग सुना है मैंने सुना है कि आपने? हाँ, कि ऐसे लोग मिलते भी हैं, नहीं देते भाई, तो मैं यही कहता हूँ भाई ठीक है, अगर नहीं देते 2-4-500 रुपए जो भी है, तो आपका जो भी है आपके नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा। और उस चक्कर में कभी कभी ड्राइवर भाई भी हमारे वो हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं कि नहीं देना पड़ेगा आपको, ये कर देंगे वो कर दोगे, तो ठीक है, माहौल देख के आप देख लीजिए, बात कर लीजिए भाई, अगर प्यार से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप देखिए, आपके पास गाड़ी, आप ज़्यादा अगर कुछ करते हो तो वो उस बंदे को आप जानते नहीं, कुछ भी कर सकता है, पीछे से ईंट गुम्मे जो छोटे हैं अगर शीशे में मार दिया, नुकसान हो गया, और आपको फिर वही सारी चीजें हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर हमें रोड पर रहना है तो फिर थोड़ा सा हर एक चीज को, पेशेंस बना कर हाँ, रखना पड़ता हर है, एक चीज को क्योंकि ध्यान मतलब रखना पड़ता है कि मतलब आपके पास गाड़ी है और आपका नंबर है, सारी चीजें होती हैं कि अब आप दिल्ली एनसीआर में आपको चलना डेली है, तो इन सब चीजों को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, ये टैक्स वगैरह भी पड़ता है अगर आप मान लो यहाँ से दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली से यूपी जा रहे हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल भैया, टैक्स तो इतने हैं टैक्सी गाड़ी के कि जो है आपको वही है कि 5,000 तो मान के लीजिए, मैं मान ही लीजिए 5,000 रुपए जो है अच्छा, 5,000 महीने मंथली के, का हाँ मंथली के। टैक्स कर जाता बिल्कुल। है। और अगर हम बात करें और भी टैक्सेस पड़ते होंगे, सीधी सी बात है, कॉमर्शियल गाड़ी है तो बहुत सारे अदर भी टैक्स होते हैं, तो वो टैक्स कितना खर्चा आता होगा महीने का या साल का देखें तो? ये साल का सब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इसमें खर्चे हैं, जिसका आप ये मान के चलिए, नई जब गाड़ी आप लेते हो तो जिसमें 2 साल का आपका जो है फिटनेस होता है, 1 साल का ऑल इंडिया परमिट होता है, और जिसमें सिर्फ आप हरियाणा में गाड़ी, मतलब वो नई गाड़ी लेने के बाद आप हरियाणा में ही चला सकते हो, अगर गुड़गांव नंबर लेते हैं तो। हाँ, उसके बाद आपको किसी स्टेट में जाना है तो वहाँ का आपको लेना पड़ेगा, टैक्स कटवाना टैक्स पड़ेगा। कटवाना पड़ेगा। वो जो कि आप डिपेंड करता है कि 1 महीने का लेते हो या 1 दिन का लेते हो। तो यूपी जाते हैं, यूपी का टैक्स कितना होता 1 दिन का वैसे 120 रुपए का है। है? 120 रुपए। हम्म, बट हाँ। और भी तो कुछ काटते होंगे ऊपर? हाँ, ऊपर वो 140 रुपए 20 रुपए जो काटता है वो भी एक्स्ट्रा लेता है, हाँ, 20 रुपए हो गए। 140 रुपए हो तो जाते हैं। ओवरऑल जो मंथली खर्चा, गाड़ी सर्विस भी महीने में, 2 महीने में कितनी देखिए सर्विस? भैया, महीने में हाँ लगभग 1 महीने 5 दिन, 1 महीने 10 दिन में आ जाती है गाड़ी सर्विस पे, जिसमें उसमें 5,000 रुपये मान के चलिए, नई गाड़ी है तो 1 साल 2 साल तक 5,000 रुपये नॉर्मली, 4 से 5,000 रुपये तक आएंगे। उसके बाद जो है ज्यादा पैसे, मतलब ज्यादा खर्चा आता है, गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, टायर भी हैं। तो लगभग ये हम मान लें कि 10,000 रुपए महीने का खर्चा आता है गाड़ी का। आराम से, हाँ, आराम से। आराम से। बिल्कुल। और 20,000 रुपए सीएनजी का अप्रोक्स है ना महीने हाँ, का? महीने का अप्रोक्स से मान के चलिए, जैसे आप डेली, वैसे आप महीने का कैलकुलेट करके निकालेंगे तो महीने का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट डेली का अगर हम 3,000 का काम करते हैं तो 500-600 रुपए की सीएनजी आप निकाल दीजिए, तो और क्या जिस 3,000 पूरे बचते हैं, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, 3,000 रुपये तो कोई मतलब ही नहीं, 3,000 बचने के बाद 1,000 रुपये आप खर्चा निकाल दो सीएनजी का, प्लस गाड़ी का मेंटेनेंस 200 रुपये, और हाँ, 300 रुपये टैक्स है, और ये मान के चलिए कि 15 अगर 1500, 2,000। 12-13 घंटा आप काम करते हो, 12-13 घंटा काम करने के बाद अगर 3,000 का काम होता है, तो जिसमें 2 ही 1,000 आपके बचेंगे, सिर्फ ये गाड़ी के खर्चे निकालने, सीएनजी मेंटेनेंस फिटनेस जो भी गाड़ी का है, उसके बाद उसमें आपका खाना पीना रहना जो भी है वो अलग है ये। खतरा भी बहुत कुछ रहता होगा गाड़ी से रिलेटेड, कि 24 घंटे गाड़ी में चलना, ये भी तो बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल तो ही है, जरा सा भी मतलब नजर अगर
इधर-उधर हुई जो भी है तो बहुत दिक्कतें होती हैं, सही बात। कभी ऐसा समय आया जब आपको रियलाइज हुआ कि यार बच गए, मतलब ऐसा लगा? अरे भैया एक बार नहीं कई बार हुआ मतलब। क्या एहसास होता है उस समय, क्या लगता है कि कि मतलब एहसास क्या भैया वही होता है कि अब इस लाइन में आके ये तो पहले भी पता था कि भैया ठीक है कि एक-एक मतलब जो गाड़ी पे चलने का मतलब किस टाइम क्या हो जाए तो हमको क्या किसी को नहीं पता ना, जो गाड़ी पे चलते हैं जो चलाते हैं भाई है तो जिंदगी वैसी बहुत। लेकिन ये चीज है कि हम किसी को यहाँ से वहां छोड़ रहे हैं, है ना, मतलब जैसे कोई राइड आती है उसको हम लेकर आए, जैसे हम देखो आप जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये भी आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, बट ये तो आप देखो कि वो हमारे लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, है ना, हमें भूख लगी है तो खाना लेकर आ रहे हैं, या हमारी जरूरत की चीजें हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, तो वी शुड से थैंक, मतलब उनको तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, बट हम, ये हमारी गलती है कि हम उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको हम थैंक्स बोलने की जगह उनको और हम डांट फटकार लगाते हैं, और भी ज्यादा मतलब फोर्सफुली हम कहते हैं भाई अगर लेट आ गया, मान लो 10 मिनट वो लेट आ गया, तो हम ऐसा सुनाते हैं जैसे लग रहा है वो ही इज वर्किंग फॉर मी, मतलब एज ए सर्वेंट ही हमारे लिए ही काम कर रहा है, नौकर की तरह, बिल्कुल। राइट। तो जिस तरह से हमें ये लगता है कि अगर आप पैसेंजर को कहीं छोड़ते हो तो मतलब एक आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आपकी चाहत क्या है पैसेंजर से, कि आपके साथ वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए या किस तरह से बात करे, अगर चीजें हैं, मान लेते हैं कि दोनों साइड से होता है, ड्राइवर भी कुछ होते हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, ना सबको पैसेंजर को भी कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें दोनों को रिस्पेक्ट। क्या कहते हो इस बारे में? ये देखिए ना सबसे बड़ी बात है कि खुद पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। और दूसरी बात ये है कि कई कई बार होता है ना कि मतलब देखिए वो लोग भी ये ऑफिस के निकलने के चक्कर में 5 मिनट लेट निकलेंगे और फिर सारा जो है भैया जितना हो सकता है फास्ट चला लो, जितनी जल्दी पहुंचा सकते पहुंचा दो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मान लो वो गलत ट्रेन के लिए जा रहे हैं, ट्रेन हाँ, पकड़ने के लिए, जी जी और गलती अगर मान लो उनसे हुई कि लेट वो निकल रहे हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर थोप देते हैं, हाँ? ऐसी हाँ चीजें होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है भैया प्लीज देख लो जैसे भी है भगा दो ये है वो है। ये कुछ अपने भी नियम होते हैं रोड पे चलने के मतलब गाड़ी की एक कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट होती है। और आज ही लेकिन थोड़ी चलना हाँ हाँ है। आगे थोड़ी चलना है। फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप मान लीजिए तेज के चक्कर में ठीक है आप 100-200 रुपए के चक्कर में कुछ भाई करते भी हैं ऐसा। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसमें आपकी और जो आपके आगे पीछे जो भी है। हाँ, मतलब कि अगर आप थोड़ा समय से निकलो, या फिर अगर नहीं निकले उस समय, तो हम अपना बेस्ट देंगे, और समय से पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है, अब उस चक्कर में पता लगे कोई दूसरा हादसा है, ऐसा कुछ, हाँ, बिल्कुल ऐसी चीजें ना हो। ये सारी चीजें होती भैया। यही है कि मतलब कहीं न कहीं हर एक तरफ से ड्राइवर को ही मतलब दोषी बनाया जाता है और लोग मानते भी हैं। भाई अब जो पीछे बैठा है भाई उसको तो ये पता भाई ड्राइवर हाँ, हो सकता है इसने ऐसा कुछ बोला हो या बदतमीज़ी को जो भी। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई जो इस लाइन में है, जो ये काम कर रहा है उसको पता है। ये चीज़ें होती हैं भैया कि घर से निकलते हैं 10-15 मिनट उनको लेट हो जाता है जल्दी के चक्कर में वो कहीं न कहीं फिर वो ड्राइवर के मतलब माथे दे देंगे अच्छा, वो। मतलब अगर उनको जल्दी नहीं पहुंच पाए या उनको जल्दी है, तो उस चक्कर में पता लगता है सारी जो दिक्कतें हैं वो ड्राइवर के मत्थे बिल्कुल, थोप दी जाती हैं, हाँ? बिल्कुल। अच्छा, तो और आपको क्या लगता है कि क्या चीजें सही होनी चाहिए, मतलब क्या चाहते हैं आप, किस तरह से चीजें होनी चाहिए अगर एक ड्राइवर के लिए जो बेहतर कर सके, मतलब एक सुझाव लोगों के लिए भी और ड्राइवर्स के लिए भी, एक लोगों के लिए सुझाव क्या है आपका? ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये राइड बुक करते हैं कई कई बार ऐसा होता है कि अब हर एक लोगों के पास एक एक नहीं सारे ऐप हैं। वो पहले देखते हैं चेक करते हैं अगर उबर में गाड़ी नहीं आ रही है तो रैपिडो करते हैं। रैपिडो में तो उसमें क्या होता है कई बार कि उबर में बंदा जो मान लीजिए आ रहा है 2-4-5 मिनट उसको लगेगा ना समय। और वो चीजें फिर ड्राइवर पहुंच के कैसे भी किसी का मतलब लाइट बत्ती सब क्रॉस करके उसको भी वही उम्मीद रहती है कि यार चलो ये काम करते हैं। और वहां जाके फिर पता चलता है कि राइडर जो है कैंसिल कर देता है राइड। हाँ, तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है तो ये चीज़ कंपनी को भी और ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब। और उसके लिए जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो भी बहुत मतलब कम मिलता है मतलब 20 रुपए 30 रुपए उसमें क्या होता है। मतलब अगर मान लो कितनी कितनी दूर की राइड आती है पिकअप करने के लिए? ये पिकअप का तो वही 1-2 किलोमीटर होता है लेकिन उस
1-2 किलोमीटर जाने में कम से कम 10-12 मिनट लग जाते हैं। आप मान लीजिए किसी, अब डिपेंड करता है एरिया कौन सा है। हाँ मतलब ट्रैफिक वाला ट्रैफिक एरिया वाला है एरिया है तो अगर मान लीजिए कभी-कभी तो ऐसा होता है भैया 200 मीटर दूरी कम से कम आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे जगह कुछ है। अच्छा दूर दूर की भी पिकअप आती है कभी कभी? भैया दूर के भी आते हैं, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी आ जाते हैं, बिल्कुल तो वही है। अच्छा तो मतलब अगर आप मान लो कि 3 किलोमीटर की दूरी का है और 10 मिनट लग रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, 3 किलोमीटर 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट में अगर मान लो ड्राइवर पैसेंजर ने क्लाइंट ने कैंसिल कर दी राइड का, तो उसका कोई चार्ज मिलता है? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसा मिलता कुछ कभी, होता हाँ, ये सही बात है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ये भी आपकी सही बात है। है? मतलब और मिलेगा भी तो कितना मिलता है? ये मिलेगा कैंसिलेशन तो वही मान के चलिए 30 रुपए 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। अच्छा 10-20 रुपए? बस ये तो 10-20 रुपए तो ऑटो वाला हाँ हाँ 500 मीटर के ले लेता है, अगर उसका मूल्य ज्यादा ही लेता है, वो 10-20 में तो बैठाएगा ही नहीं आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, ये सही बात है। तो आप लोग जब इतनी दिक्कतें हैं तो फिर काम कैसे हो पाता है? भैया जिसके देखिए अभी इस लाइन में जो आ गया उसकी एक मजबूरी है और वो करता है, और करे तो क्या करे, और फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा कि जिसमें वो। तो सारे ऐप ऐसे ही हैं? सारे ऐप ऐसे हुए हैं, सारे सब। अच्छा कितने परसेंट चार्जेस काटते हैं? मतलब जैसे कि 100 रुपए की राइड है आपकी, तो 100 रुपए की राइड में कितने परसेंट का क्या करते ये सबसे बड़ी बात कि अब वो ये सब इनका हो गया, पहले इनको आप पैसे दो, इनका रिचार्ज करो पहले, हैं? उसके बाद आप काम करो या ना करो, एक राइड करते ही इनका जो है अपना अमाउंट जो भी है ले लिया जाएगा। उसके बाद आप काम करो, कितना जितना भी करोगे वो फिर पूरा पैसा आपका है। जो कि मतलब जैसे एक बार मान लीजिए आपका एक प्लेटफॉर्म फीस जो उनकी है 153 शायद कटती है। 153 हाँ, रुपए? 153 रुपए कटने के बाद आप जितना काम करोगे आपका पैसा है। अच्छा तो अगर मान लो जैसे कि मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए की राइड है, तो 100 रुपए की राइड में कितना चार्जेस काटते हैं ये? 100 रुपए में मान के चलिए वही 20% 25% तो काट ही लेते हैं। इतना कट जाता है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद भाई आपको भी। और कोई सुझाव आप देना चाहें? बस भाई यही है कि ठीक है जो है जिस लाइन में ठीक है। एक सुझाव जो अपने ड्राइवर भाइयों को देना चाहें आप? भाई ड्राइवर भाई बस ठीक है, काम करते रहे ईमानदारी से। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ओके भैया।